अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं फैसल ज़हीर और आज की वीडियो में खुशामदीद। आज आपको दिखाने जा रहा हूं बहुत ही कम कीमत वाले यूपीएस। एनआरई कंपनी है जिसके दो मॉडल आपको दिखाऊंगा आज। इसमें एक 1000 वाट का, एक है 1600 वाट का। 1000 वाट वाला 12 वोल्ट बैटरी पे चलेगा, 1600 वाट वाला 24 वोल्ट बैटरी पे चलेगा। प्राइस में अगर बात करें तो प्राइस में बहुत ही कम है। अगर तो नॉर्मल जो यूपीएस आते हैं जिसकी वारंटी नहीं होती या जो बहुत ही हल्के यूपीएस होते हैं, प्राइस उस लेवल पे है इसकी, मतलब बहुत कम प्राइस है। क्वालिटी में बात करें तो क्वालिटी इसकी बहुत मुनासिब क्वालिटी है, मतलब अच्छी क्वालिटी में आपको बहुत कम प्राइस में ये यूपीएस मिल जाएंगे और 1 साल की वारंटी भी आती है। नॉर्मली जो इस प्राइस में जितने भी यूपीएस है उनकी वारंटी नहीं मिलती, तो ये 1 साल की कंपनी की वारंटी के साथ आता है और प्राइस इसकी मुनासिब है। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह इसको अनबॉक्स करके दिखाऊंगा, साथ में क्या क्या आता है, इस पे कितना लोड चला सकते हैं, इसकी वारंटी कितनी है, इसकी प्राइस कितनी है, और इसको फिर ऑन करके टेस्ट करके भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करूँ तो इसमें 2 वेरिएंट है, जैसे आपको मैंने बताया। एक इसमें व्हाइट कलर का है, एक इसमें ब्लैक कलर का। जो व्हाइट वाला मॉडल है वो है 1000 वाट का, और जो दूसरे वाला मॉडल है वो है 1600 वाट का। सिंगल बैटरी पे पूरा 1000 वाट इस पे आप लोड चला सकते हैं, और दूसरा जो है डबल बैटरी पे इस पे 1600 वाट का लोड चला सकते हैं। जब कोई भी आप यूपीएस सिंगल बैटरी पे लगाते हैं और उस पे 1000 वाट का लोड, तो पहली बात रिकमेंडेड ही नहीं है, क्योंकि आपकी बैटरी है उस पे 1000 वाट लोड डाल देंगे तो वो फौरन ड्रेन हो जाएगी और आप पीछे बैकअप नहीं बचेगा। तो नॉर्मली 500, 600, 700 मैक्सिमम जो लोड है वो हमें डालना चाहिए किसी भी 1000 वाट के यूपीएस के ऊपर, और 600, 700 मैक्सिमम है। चलें बात करते हैं एनआरई की। एनआरई एक नई कंपनी है जो कि यूपीएस बना रही है। अभी तक मैंने इसके 2 ही मॉडल देखे हैं। तो ये मेड इन चाइना है, चाइना से इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पे इसकी सर्विस वारंटी भी देते हैं। और इसके अलावा इसका अभी तक मैंने कोई मॉडल नहीं देखा। जब स्टार्ट में पहले दफा मैंने यूपीएस देखा तो मुझे लगा यार कि बहुत ही हल्का यूपीएस है, मतलब क्वालिटी में इतना अच्छा नहीं लगा, वेट में भी मुनासिब था। तो लेकिन ये है कि प्राइस बहुत कम थी, हमने इसको रखा भी और कस्टमर्स ने इसको लिया भी, और जब कस्टमर्स ने इसको लगाया अच्छा उनका फीडबैक था। मतलब इस प्राइस टैग में आपको एक अच्छा यूपीएस मिल रहा है, तो मैंने सोचा इसकी एक वीडियो बनाई जाए ताकि आपको पता चले कि अगर आपने कम से कम प्राइस में जाना है और वारंटी के साथ यूपीएस लेना है तो ये एक अच्छी ऑप्शन है आपके पास। तो चलिए अभी इसको मैं सबसे पहले तो इसको दिखा देता हूँ अनबॉक्स करके, और इसके बाद इसकी टेस्टिंग कर लेंगे। टेस्टिंग के बाद आपको आके बताता हूँ इसकी प्राइस क्या है और इसकी वारंटी का तरीकेकार क्या है। ये हमारे अनबॉक्स हो गए जी, दोनों को बॉक्स से बाहर निकाल दिया, दोनों मॉडल है। और ये आपको नजर आ रहा है एक वारंटी कार्ड, यूजर मैनुअल और इंस्टॉलेशन गाइड जो है, ये 3 चीजें आपको मिलेंगी इसके साथ, और एक पावर केबल होगी। इसी तरह दूसरे मॉडल के साथ ये 3 चीजें होंगी, पावर केबल होगी, साथ में एक ये जंपर होगा 2 बैटरीज को सीरीज करने के लिए। तो जो बैटरी केबल्स हैं वो साथ परमानेंट लगी होती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। बैटरी केबल्स हैं वो ऑलरेडी फिक्स लगी हुई हैं। ये 12 वोल्ट वाला है तो इस पे लिखा हुआ है 12 वोल्ट डीसी, साथ में इनपुट केबल वो भी मिलेगी। आउटपुट लोड आपने डालना है, वो आपने अपनी वायरिंग में से डालना है। तो इसी तरह ये दूसरा बिल्कुल सेम देखने में है, ये 24 वोल्ट के लिए है, 24 वोल्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे पावर केबल इनपुट के लिए लगेगी और साथ में आउटपुट है। तो ये इसी तरह से दोनों सिंपल हैं बिल्कुल बैक साइड से। अभी इसको देख लेते हैं टेस्ट करके। फिनिक्स की 12 वोल्ट 12 एम्पीयर की ड्राई बैटरी है। इसको हमने कनेक्ट कर दिया अपने एनआरई 1000 वाट के, जो कि 12 वोल्ट के साथ है। पावर केबल लगा दी बिजली में, अभी पावर पीछे से बंद है। तो सबसे पहले इसको हम पावर बटन से ऑन करते हैं, तो ये एक खूबसूरत लाइट के साथ ऑन हो गया। बीप इसने दी है, साथ में फैन इसका ऑन हो गया, आपको भी आवाज आ रही होगी। तो ये अभी डिस्प्ले इसका आ गया होगा, डिस्प्ले पे हमें वोल्ट शो कर रहा है। अभी ये बैटरी पे है, सिर्फ बैटरी की लाइट चल रही है। इसी तरह अगर बिजली ऑन करेंगे, जैसे कि यहाँ से हम बिजली ऑन करते हैं तो ये बाईपास तो कर देता है, लेकिन 5 सेकंड के बाद ये बिजली इसके अंदर ऑन और चार्जिंग शुरू करता है। तो अभी ये 5 सेकंड हो गए हैं, तो ये इसने बिजली भी ऑन कर दी हुई है, और वो इंडिकेटर है वो ब्लिंक करना शुरू हो गया एसी वाला, इसमें बिजली आ चुकी हुई है। तो इसी तरह से इसमें बिजली आ गई, इसने अभी चार्जिंग भी शुरू कर दी, और ये 20 एम्पेयर चार्जिंग करता है मैक्सिमम। तो ये 20 एम्पेयर भी शो कर रहा है। लोड इस पर भी नहीं है, तो इसलिए ऊपर 0 हमें शो कर रहा है अभी। और अभी सूरत हाल थोड़ी सी हमने चेंज कर दी है। जो बिजली ये ले रहा है हमारा यूपीएस, उसको हमने ये टेस्टिंग डिवाइस पे लगा दिया है। ये हमें बताएगा कितना लोड कंज्यूम कर रहा है। तो ये 88 वाट इस टाइम हमारा ये बिजली कंज्यूम कर रहा है। 88 वाट जो है ये हमारा एनआरई का यूपीएस, जो टेस्टिंग बोर्ड है उसकी वायर हमने इसके पीछे लगाई हुई है। तो अभी ये सिर्फ और सिर्फ चार्जिंग कर रहा है, इसके ऊपर कोई लोड नहीं है, चार्जिंग के ऊपर सिर्फ 88 वाट ये ले रहा है। अच्छा, अभी इसको जो हमने सीधा बिजली में प्लग कर दिया, और जो लोड की जगह पे हमने वो टेस्टिंग बोर्ड लगा दिया। अब बोर्ड पे जो भी लोड चलेगा वो यूपीएस के ऊपर रन होगा। तो अभी उस पर कोई लोड नहीं डाला हुआ हमने, थोड़ा सा लोड ऑन करके देखेंगे, इस पे लोड चल जाएगा। अभी हमने एक 200 वाट का बल्ब ऑन कर दिया, ये यूपीएस चला रहा है अभी बैटरी मोड पे, ये बैकअप पे चला रहा है, बिजली बंद है। 224 वाट ये हमारी स्क्रीन पे शो कर रहा है, और ये जो हमारा मीटर है, एनर्जी मीटर है, ये हमें बता रहा है 205 वाट। ये थोड़ा सा फर्क आ रहा है दोनों की रीडिंग में। नॉर्मली हर डिजिटल डिवाइस में थोड़ा बहुत फर्क होता है।
तो ये अभी हमारा सिर्फ और सिर्फ एक बल्ब इसके ऊपर रन हो रहा है, और अगर हम इसकी बिजली ऑन करके देखेंगे तो बिजली पे शिफ्ट हो जाएगा, और बिजली बंद होगी तो ऑटोमेटिकली ये बैटरी पर शिफ्ट हो जाएगा। तो अभी ये लोड इस पे हम ज्यादा इसलिए नहीं डाल रहे क्योंकि बैटरी बहुत छोटी है हमारे पास। बिजली ऑन कर दी है, अभी ये छोटा सा एक वो ब्लिंक होगा और ये शिफ्ट हो जाएगा बिजली के ऊपर। तो बिजली आएगी तब ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जब बिजली बंद होती है तब शिफ्टिंग में थोड़ा सा आपको अंदाजा हो जाता है कि अभी इसकी बिजली बंद हो गई है। अभी हमने इसकी बिजली बंद की है, थोड़ा सा आपको एक फील हुआ झटका बल्ब के अंदर, और ये बैटरी मोड पे दोबारा से शिफ्ट हो गया होगा। बिल्कुल आसान सिंपल जो मेथड है इसका। इसी तरह ये देख लें 24 वोल्ट दो बैटरीज लगा दी हैं, और जो हमने दो बैटरी को सीरीज करने के लिए वायर लगा दी है, प्लस और माइनस आपस में कनेक्ट हो गए हैं, दो बैटरीज 24 वोल्ट पे हो गई हैं, और दूसरी बैटरी के बस लगा दी है। ये हमारा इन्वर्टर भी ऑन हो गया होगा। ये 24 वोल्ट पे चलता है, ये भी 228 वाट आगे आउटपुट 228 वोल्ट की जो है ना आउटपुट शो कर रहा है। लोड इस पर बिल्कुल नहीं है। ये बटन है, यहाँ से पैरामीटर स्क्रीन के चेंज होते हैं, अगर कोई लोड चल रहा है वो बताएगा। ये जो बटन है यहाँ से हम सेटिंग में जाएंगे, इसको प्रेस एंड होल्ड करना है, और इसकी जो एलईडी लाइट ऊपर चल रही है क्रॉस, उसको भी ऑन ऑफ आप कर सकते हैं सेटिंग के अंदर ही। इसी को आप प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो वापस बाहर आ जाएगा सेटिंग से। बहुत ज्यादा इसमें सेटिंग नहीं है, बस एक दो सेटिंग्स है बेसिक सी, तो सेटिंग में आपको जाने की जरूरत ही नहीं। ये दोस्तों इसकी टेस्टिंग देख ली, डिटेल आपने देख ली, अनबॉक्सिंग भी देख ली। अब ये बारी आती है प्राइस की और वारंटी की। सबसे पहले अगर प्राइस की बात करूं तो ये जो 1000 वाट का मॉडल है इसकी कीमत है तकरीबन 24,000 के अराउंड है, कम या ज्यादा इससे हो सकती है। जो इसकी एग्जैक्ट 100% प्राइस है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। ये आज की 24 है, कम भी हो सकती है ज्यादा भी हो सकती है। आपको पता है ये जो अजीब सा चक्कर लगा हुआ है कम ज्यादा प्राइस वाला। बहरहाल नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जिसमें जो 1600 वाट वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस अभी मेरे माइंड में नहीं है, इंशाल्लाह वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप दोनों देख सकते हैं दोनों की एग्जैक्ट प्राइस क्या है। और अगर आपको चाहिए होगा तो इंशाल्लाह डिलीवर हो जाएगा पूरे पाकिस्तान में, आपको कहीं भी चाहिए होगा कैश ऑन डिलीवरी पे। उसके अलावा एक और चीज वारंटी के हवाले से बड़ी जरूरी चीज आपको बता दूं, इसका जो वारंटी कार्ड है उसके ऊपर किसी किस्म का कोई एड्रेस नहीं लिखा हुआ वारंटी सेंटर का, ना कोई नंबर दिया गया है, ना ही कोई और डिटेल है। सिर्फ और सिर्फ वारंटी की शराइत दी गई है जिसमें ये बताया गया कि 1 साल की वारंटी है। उसमें कंपनी मैक्सिमम एक दफा इसका बोर्ड चेंज करेगी। अगर इसकी कोई ऐसी हालत हो जाती है, इसका बोर्ड ही खराब हो जाता है, तो कंपनी एक दफा सिर्फ चेंज करेगी। उसके बाद अगर पार्ट्स की जरूरत पड़ती है तो कंपनी 2 दफा पार्ट्स को चेंज करेगी। वारंटी कार्ड के ऊपर ये डिटेल्स लिखी हुई है। तो बाकी सर्विस है वो 1 साल तक आपको मिलती रहेगी। ये वारंटी का और 1 साल की वारंटी है। वारंटी के ऊपर डिटेल्स आपको मैंने बताया नहीं है। अब जिससे भी लें उससे आपने ये पूछना है, पहले अपना शहर बताना है कि मैं इस शहर से हूँ और इस शहर में इसका वारंटी क्लेम सेंटर है या नहीं है, या नियरेस्ट सिटी कौन सा है जहां पे इसका हमें वारंटी क्लेम सेंटर मिल सकता है। कार्ड पे मेंशन बिल्कुल भी नहीं है। जब अगर आप ले लेंगे तो आपको बिल्कुल पता नहीं होगा मैंने इसको कहाँ लेके जाना है। तो जिससे लें तो आप उससे लाजमी पूछें, उससे डिटेल्स वारंटी के हवाले से आपने लाजमी लेनी है ताकि आपको बाद में परेशानी ना आए। लेकिन अब इसकी प्राइस का अंदाजा आपको हो गया, वारंटी का अंदाजा भी आपको हो गया। आप कार्ड पे भी देख सकते हैं काफी शराइत लिखी हुई है। इसका जो कार्ड है ऐसे ही है जैसे कि होमेज का आता है कार्ड, होमेज जो यूपीएस है उसका भी कार्ड इसी तरह का आता है। अच्छा, मैंने ये सुना हुआ है, अब पता नहीं ये सही है कि गलत है, अगर आपको पता है तो बताइएगा। जो एनआरई कंपनी है या जो एनएस कंपनी है और एक शायद और कंपनी है ट्रायोन, ये सारे के सारे भी होमेज के साथ इनकी पार्टनरशिप थी। शायद ये उनके साथ रिलेशन था इनका, या उनके कोई रिश्तेदार हैं, जो भी है, मतलब वहां से सेपरेट हुए हैं या उनको देख के उन्होंने काम स्टार्ट किया है। मतलब कहीं ना कहीं जाके ये होमेज कंपनी से लिंक होते हैं। तो पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, अगर आपको कोई पता है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा इसमें ऐसा क्या सीन है। तो लेकिन अब प्राइस और डिटेल अनबॉक्सिंग सारी डिटेल्स उम्मीद है आपको मिल गई होगी। इसके अलावा फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए या इसको ऑर्डर करना है आपने, तो व्हाट्सएप नंबर डाल रहा हूँ, व्हाट्सएप पे जाइए, रब्ता कर लीजिए, और तो इंशाल्लाह इसको हम पूरे पाकिस्तान में आपको डिलीवर भी करा देंगे। इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन है कमेंट में कमेंट कीजिएगा। अगर आप यूज कर रहे हैं, सबसे जरूरी बात, अगर आप ये यूज कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि अच्छा है या बुरा है या कोई मसला है इसमें, तो आप कमेंट में लाजमी बताएं कि ये कैसा चल रहा है आपके पास, ताकि अगर कोई और खरीदना चाह रहा है वो कमेंट देख के उसको अंदाजा हो जाए कि उसको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इसी के साथ हम वीडियो खत्म करते हैं और इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे किसी अगली वीडियो में। अगर कोई और यूपीएस आप चाहते हैं जिसकी हम वीडियो बनाएं तो जरूर बताएं, कोशिश करेंगे उसकी भी बनाई जाए। और ठीक है जनाब, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।